नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज दर्शन। राजकीय हाई स्कूल लोहवन की कक्षा 10 की छात्रा लवली को एक दिन की जिलाधिकारी यानी डीएम बनने का अवसर मिला। इस विशेष अवसर पर लवली ने प्रशासनिक कार्यों की जानकारी प्राप्त की और जन समस्याओं को सुनते हुए अधिकारियों को आवश्यक एक दिन के डीएम लवली ने मानवता और सेवा भाव का परिचय देते हुए विकलांग व्यक्तियों के प्रमाण पत्र शीघ्र बनाने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि समाज के कमजोर वर्गों को सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर डीएम बनने पर लवली ने कहा कि वो भविष्य में भी समाज सेवा और प्रशासनिक क्षेत्र में अपना योगदान देना चाहती हैं। विद्यालय परिवार और स्थानीय प्रशासन ने लवली को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी। क्या चीज़ आवश्यकता है, क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ये है कि आजकल जो महिलाएं होती हैं और जो लड़कियां होती हैं, जब वो पैदा होती हैं तो उनके घर वाले कह देते हैं अरे ये लड़की है, ये क्या कर रही है। कुछ नहीं, ये बस आपकी बेकार की बातें हैं जो दिमाग में आप लोगों ने रख रखी हैं कि ये लड़की है, कुछ नहीं कर पाएगी। अगर लड़की के हाथ में पावर आ जाए तो वो क्या कुछ नहीं कर पाएगी। तो ये नारी सशक्तिकरण के बारे में ये कहना चाहती हूँ कि सभी नारियों को अपने ऊपर आत्मविश्वास रखना चाहिए कि जो भी हम करेंगे या फिर जो दूसरी औरत कर रही है, ये नहीं कि जो दूसरी कर रही है कि नहीं हमारा तो फ्यूचर क्या होगा, शादी होगी, बच्चे होंगे, बस वही अपना फ्यूचर है, लाइफ ये नहीं करना चाहिए। अपना फ्यूचर बनाओ। आखिर तुम भी तो एक इंसान हो सकता है बाद में आपको कोई जन्म ना मिले, एक जन्म है उसमें ऐसा काम करो कि आने वाली पीढ़ी आपका नाम रखे कि हाँ एक बार वो मैम थी या वो सर थे जिन्होंने ऐसा काम किया। अच्छा, तो ये विकलांग है और इनका क्या हुआ? विकलांग का प्रमाण पत्र बनना है। तो हम समाधान में लेके कल डीएम साहब को, लेकिन उन्होंने चल फिर तो ले रहे हो ना हमारे ऑफिस। दिव्यांगता का प्रतिशत निर्धारित किया जाता है तो वहाँ भेजा गया, ऑलरेडी आपका कागज जा चुका है, आप हो जाओ, ठीक है। थैंक यू सर। भारी जल भराव के कारण इस बार मेरे क्षेत्र की सभी सड़कें टूट गई हैं। मेरा नाम आरपी सिंह है, मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ भारतीय जनता पार्टी से। 7 प्रमुख मार्ग हैं जो मेरे क्षेत्र के इस बार भारी जल भराव के कारण टूट गए हैं और अभी कल तो ऐसी स्थिति हो गई कि पैगांव लवली स्कूल में लवली नाम है। हाँ? अच्छा, किस क्लास में हैं आप? 10। अच्छा, आप क्या बनना चाह रही हैं? मैं डीएम बनना चाहती हूँ। तो मैंने आज आपको एक दिन का जिलाधिकारी आपको नामित किया गया है और ये आपकी जनता है जो कुछ मांग के साथ आई है, कुछ समस्याओं के साथ आई है, तो आप इनको सुनिए और इनकी समस्या का क्या निराकरण हो सकता है। आपने क्या सोचा है कि अगर मैं मतलब प्रशासक बनूं जिले का तो कैसे जनता को सहूलियतें देंगे हम, वो आज आपको करना है, ठीक है? ठीक है, तो आप ये मीडिया के लोग हैं, आप लोग इनसे सवाल पूछिए। जिलाधिकारी महोदया जो है कैसे महिला उत्थान के बारे में, नारी शक्ति के बारे में, इस जिले में आपका जो बच्चे और बच्चियों में भेद है, बच्चों की संख्या 1000 पे बहुत कम है, उसको बढ़ाने के लिए आप क्या क्या करेंगी? लोग आते हैं कि मेरी सड़क टूटी हुई है, पानी पीने का नहीं है, आप इसके बारे में क्या सोचती हैं? ये बाबा आए हैं कि सुनिए क्या दीजिए, बाबा नई डीएम साहब हैं। तो जिस तरीके से हमारे सर काम कर रहे हैं जिला के लिए, अपना अच्छा काम कर रहे हैं, सबकी जो उनकी समस्याएं हैं उनको सुन रहे हैं अच्छी तरीके से, उन पे निरीक्षण भी कर रहे हैं कि हाँ ये चीज़ होनी चाहिए, तो बस वही काम मेरा होगा समाज का। अरे वाह, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी सोच है। जी बताएं, आज मिशन 55 के तहत आपको आज एक दिन के लिए जिलाधिकारी बनाया गया है, क्या कहेंगे उसके लिए? मैं ये कहना चाहूँगी कि डीएम सर के आदेश से ये चला है कि सभी नारियों को सजग रहना है। किस तरीके से कि नारी या लड़की ये सोचती हैं अगर हमारे साथ कुछ गलत हो गया तो वो सोचती हैं कि अरे अब क्या होगा,
अब कुछ नहीं, सबसे बड़ी फ्रेंड या फिर सबसे जो तुम्हारे क्लोज होते हैं वो तुम्हारे परिवार वाले होते हैं। और अगर तुमको उन पर भी विश्वास नहीं है या फिर तुम उनको नहीं बता पा रही तो अपनी मम्मी को बताओ, क्योंकि सबसे बड़ी और सबसे अच्छी दोस्त हमारी मम्मी होती है। उसके बाद अगर आपको फिर भी डर लग रहा है कि नहीं मम्मी को नहीं या पापा को नहीं या परिवार वालों को नहीं, तो सबसे बढ़िया है अपनी टीचर को बताओ, जो तुम्हारी क्लास टीचर है या प्रिंसिपल है उसको बताओ, क्योंकि कोई भी चीज जब तक आप किसी और को नहीं बताओगे कोई आपका विश्वास ही नहीं करेगा। और ये जो गुड टच है बैड टच है इसके बारे में सबको पता ही होता है, लेकिन और सबसे पहले तो ये कि सबको इंटरनेट से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि आप जो इंटरनेट का यूज भी होता है और मिसयूज भी होता है। मिसयूज तो आजकल हो ही रहे हैं, लेकिन यूज हम अपनी पढ़ाई के लिए करते हैं, अपना जो हमारा फ्यूचर है उसमें बनने के लिए कुछ ना कुछ अपनी फ्यूचर के लिए भी करते हैं। आपका गोल क्या है, क्या बनना है आपको? ठीक है, मेरा गोल अगर हमारे स्कूल में कभी डॉक्टर वगैरह मतलब आते रहते हैं, कुछ ना अपने बारे में बताते हैं कि आपको ये नहीं आपको बड़ा करना होकर चाहिए। क्या बनना है? हाँ, बताते हैं ना वो कि नहीं मतलब डॉक्टर में ऐसा होता है, पुलिस बन जाएंगे तो ऐसे होते हैं, ऐसा ही। लेकिन मैं जब भी कोई भी टीम आती थी तो मैं सोचती थी नहीं अब तो मैं ऐसी बनूंगी। फिर अगर डॉक्टर की कोई टीम आई तो फिर लगता है नहीं अब तो डॉक्टर ही बनना है। लेकिन फिर उसके बाद ऐसे स्ट्रीम चेंज होती हैं। लेकिन आज के बाद मेरी स्ट्रीम बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी, क्योंकि मैं आज डीएम सर के बगल में बैठी हूँ और आज मुझे पता चला है कि समाज के प्रति कैसा व्यवहार और क्या बात करनी होती है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो शायद क्या आज से ही मेरा गोल ये होगा कि मैं डीएम कलेक्टर आईएएस की पढ़ाई करना शुरू करना चाहती हूँ। लवली, आज आप डीएम बने हैं, आपने सोचा था कि डीएम बनोगे आज के लिए? नहीं, बिल्कुल। मैं तो अपने पेपर में आज हमारे स्कूल में मैथ का जो मेरी स्ट्रीम है मैंने मैथ ली है। मैं शायद 11:30 बजे की बात है, मैं पेपर दे रही थी। हाँ, 10:30 बजे की बात है, मैं पेपर दे रही थी और मैं अपने मल्टी चॉइस क्वेश्चंस पे थी। तो मैं शायद 11th क्वेश्चंस पे होंगी, तभी मुझे बाहर से मैम ने बुलाया कि लवली यहाँ पे आओ। और मेरा मैथ का पेपर मुझे बड़ा ही वो लग रहा कि नहीं अब तो मैं सब कुछ कर दूंगी यहाँ पे, बस मुझे टाइम मिल जाए। और मैं वहां से उठ के यहाँ आ गई सीधा, ना तो कहीं बैठी, सीधे टेबल पे से उठ के अब आके यहाँ पे बैठी। तो कैसे बने हो आप डीएम? कौन सा अभियान चल रहा है जिसके तहत आपको डीएम बनाया गया है और क्या कहेंगे उस अभियान को? मिशन शक्ति चल रहा है। तो मिशन शक्ति में जैसा कि मैंने अभी बताया कि कोई भी लड़की गुड टच हो जाता है, बैड टच या फिर कुछ भी उनके साथ गलत हो जाता है, वो किसी को नहीं बताना, ना तो वो बताना चाहती। और अगर कोई मतलब अगर वो किसी को बताएं भी तो कोई कहता है कोई भी उनका विश्वास नहीं करेगा। और क्यों करे? क्योंकि सबसे बड़ी उनकी फ्रेंड मम्मी होती है, माँ होती है, जो उसकी बात को ऑब्जर्व करती है, उसकी बात को ध्यान पूर्वक सुनती है, तभी उस पर वो अमल कर पाएगी। अभियान के बारे में क्या कहना है आपका, कैसा लगा है? हाँ, मिशन शक्ति अभियान जिसमें हमारे चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर होते हैं, वुमेन हेल्पलाइन नंबर होते हैं। और इनसे ये होता है कि अगर सीधे आप किसी ऑफिसर के पास नहीं जा पा रहे तो फिर आपके लिए ये फोन नंबर्स दिए गए हैं, आप इन पे फोन करके बता सकती हैं कि मेरी ये प्रॉब्लम है। उसके बाद ये नहीं है कि वो पेंडिंग में डाल दी जाएगी, आपकी जो बात है उस पर अमल किया जाएगा। आज यहाँ पर जो है आप जिलाधिकारी बनी तो यहाँ पर जन सुनवाई भी आपने की है। हाँ, आपने देखा यहाँ पर लोग अपनी समस्याएं लेकर आए, किस तरीके से फेस करेंगे आप मुझको? जी देखिए, अभी तो मैं ये है कि अगर मैं नर्वस हो रही हूँ तो इसमें ये बात है कि मैं डायरेक्ट आके यहाँ पे बैठ गई, आप इतने सारे लोग मुझसे कुछ ना कुछ पूछ रहे हैं, तो अगर मैं जब डीएम बन जाऊंगी तो मैं बिल्कुल सबकी, जैसे आज सर ने सबकी बात को सुना, उस पर बताया कि आप, जैसे सर ने बताया आपको फ्राइडे को चले जाना उस हॉस्पिटल में, आपका काम हो जाएगा। इसी तरीके से किसी दिन मैं बन जाऊंगी तो मैं भी इसी तरीके से बता दूंगी। सर बताएं, आज के लिए एक छात्रा को जिलाधिकारी बनाया गया है, क्या कहेंगे, किस अभियान के तहत बनाया गया है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर मिशन शक्ति का 5वां चरण चलाया जा रहा है। एक कक्षा 10 की छात्रा लवली, जो हमारे राजकीय हाई स्कूल लोहवन की छात्रा है, बहुत ही होनहार छात्रा है और जिस तरीके का उसका आत्मविश्वास है, जिस तरीके से उसमें कॉन्फिडेंस है, समाज के समस्याओं के प्रति जो हमारी नारी शक्ति है उसमें जागरूकता लाने के लिए जो उसकी समझ है वो बहुत ही काबिले तारीफ है। पूरे मथुरा की बच्चियों को प्रेरणा मिले, जो हमारी नारी शक्ति है उसको प्रेरणा मिले
उसको एक दिन का जिलाधिकारी मथुरा का बनाया गया है और आज उसने बैठ करके मतलब समस्याएं लोगों की सुनी है और जिस तरीके से उसने जिज्ञासा बस अधिकारियों को या जिन जिन विभागों से चीजें संबंधित थी निर्देशित किया है वो बहुत ही काबिले तारीफ है और वो स्वयं प्रेरित होकर के IAS बनना चाहती है। देखिए पूरे देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवा भारतीय प्रशासनिक सेवा है और हर बच्चे का चाहे वो बालक हो चाहे बालिका हो सबका सपना होता है कि मैं इस परीक्षा को पास करूं और सर्वोच्च स्थान तक पहुंचूं और पूत के पांव पालने में होते हैं बच्चे ऐसे ही प्रेरित होकर के आगे बढ़ते हैं। कोई ना कोई घटना उनके जीवन में घटती है जो एकदम स्ट्राइक करके ले जाती है। ये बच्ची पूरे मथुरा की हमारी बालिकाओं की छात्राओं की प्रेरणा स्रोत बनेगी और इससे भी प्रेरित होकर के हर अपनी पढ़ाई में आगे जाएंगे। इसके अलावा केवल जीवन में पढ़ना ही और अफसर बनना ही उद्देश्य नहीं होना चाहिए, एक सफल नागरिक बनना और सक्षम नागरिक बनना भी उद्देश्य होना चाहिए और यही माननीय मुख्यमंत्री जी का मिशन भी है और मिशन शक्ति का उद्देश्य भी है कि जो हमारी नारी शक्ति है वो आगे बढ़े, मतलब शक्तिशाली हो, क्योंकि ये माँ ही होती है जो प्रथम गुरु होती है बच्चे का और संस्कार जो देती है। तो जितना नारी शक्ति सबल होगी, संबल होगी और वो मतलब सक्षम होगी तो समाज भी उतना ही सक्षम और विकसित होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारी ये छात्रा हैं लवली, ये आज यहाँ से जो संदेश पूरे जनपद को दे रही हैं उससे निश्चित रूप से लोगों में की सोच में सकारात्मक परिवर्तन आएगा और जो मिशन शक्ति का जो 5वां चरण है उसमें लोग मतलब बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे। इसने एक बहुत बड़ी बात बताई है जो सबको जानने योग्य है कि देखिए आपके साथ कोई घटना दुर्घटना घटती है, बाहर घटी वो पुलिस रोक रही है, उस पर कोई समस्या नहीं। बहुत बार घटनाएं घटती हैं जो आपके सराउंडिंग्स में रिश्तेदारी नातेदारी या कई बार परिवार में होती है, उसका कोई चर्चा नहीं करता है और उसका उनके मन मस्तिष्क में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और बाद में आकर के उसका रिजल्ट दिखता है। तो आपको शेयर करना है, अपनी माँ से शेयर करना है या आपको अपने फ्रेंड से शेयर करना है या अपने टीचर से शेयर करना है या सरकार ने ढेर सारी हेल्पलाइन बनाई हुई है। तो जो हेल्पलाइन है उन पे 1090, 1930, 102, 108, 112 किसी पे भी आप बताइए, सरकार आपका आइडेंटिटी छुपा के रखती है और जो अपराधी है आप स्वयं भी देख रहे होंगे कि पहले तो कोई हिम्मत नहीं कर पाता है और कोई हिम्मत करने का प्रयास भी करता है तो बहुत जल्दी ही उसको जो विधि संगत कार्रवाई है करते हुए उसको कड़ा से कड़ा दंड मिल रहा है समाज में। जिस तरीके का भी आप लोगों ने देखा होगा मिशन शक्ति के तहत लगभग 20 दिन पहले यहाँ एक बच्ची के प्रति अपराध करने वाले को फांसी की सजा हुई है मथुरा जनपद न्यायालय से। अभी 7 दिन पहले आजीवन कारावास की सजा हुई है। तो जिस मतलब आप बच नहीं सकते हैं। तो दोनों चीजें होनी चाहिए कि हम अपने आप को मजबूत भी बनाएं, सशक्त भी बनाएं, शिक्षा की दृष्टि से भी और आर्थिक दृष्टि से भी। उसके साथ साथ जो कोई समाज में अपराध करने के बारे में सोचे भी तो उसे हम लोग दंड दिलवाएं। मिशन शक्ति का यही उद्देश्य है और जो लवली हैं ये खूब प्रसन्न रहें, खूब पढ़ाई करें और इन्होंने जो ठाना है उसको ये अचीव करें। उद्देश्य केवल ये है कि ये जो जिलाधिकारी की कुर्सी मानी जाती है कि जिला जनपद में सर्वोच्च कुर्सी है उस पर आज ये बैठ गई हैं और इनसे पूरे जनपद के लोगों को एक सीख लेनी चाहिए। यस, अगर लवली पहुंच सकती है तो मैं क्यों नहीं। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग इनके माध्यम से सभी प्रेरित हैं। आज की जिलाधिकारी इनको कुछ प्रशासनिक शक्तियां आपके द्वारा किस तरह की प्रशासनिक शक्तियां प्रदान की? सबसे बड़ी शक्ति क्या होती है? सबसे बड़ी शक्ति क्या होती है? अभी लिखते हैं किस्सा कुर्सी का।